हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो ये मेरा एनालिसिस वीडियो है कि वीक 1 में मैंने जितना टारगेट बनाया था, क्या मैंने उसको फिनिश किया कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। वीक 1 में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये डाला था कि मुझे परसेंटेज पूरी फिनिश करनी है मैथ में, तो परसेंटेज मैंने फिनिश कर दिया और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा था फिनिश करने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने सिर्फ 50% कंप्लीट किया है। 50% कंप्लीट अभी हुआ है, इसमें 50% बाकी है, मतलब ये टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से मैं लिखा था वर्क एंड वेजेस, ये भी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब मैंने क्या किया, बस 1.5 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है एक वीक में मैथ में। ये रही मैथ की बात। अब चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने टारगेट बनाया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है पहले बुक से जो भी इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करना है। हाँ, तो मैंने ये कंप्लीट तो किया, लेकिन 90% मतलब 85 या 90% ये कंप्लीट हो गया है। 90% तक कंप्लीट हो गया, लेकिन 10% अभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इंपॉर्टेंट बाकी है। मैंने 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक वीक में याद किया है, और ग्रामर के 60 रूल कंप्लीट करने के लिए बोला था। तो ये मेरा सच बताऊँ तो ये मुझे लगा था आसानी से हो जाएगा 60 रूल, लेकिन ये 20 रूल ही मैंने अभी तक फिनिश किया है। 20 रूल में वो भी मैंने फिनिश किया है। तो प्रॉब्लम ये थी कि पहले इसका नोट्स बना रहे थे, उसके बाद से नोट्स बनाने के बाद से उस रूल को मैं अच्छे समझ रहा था, उसका पीवाईक्यू मतलब पेस्टिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। इसमें मुझे बहुत टाइम लग रही थी, जितना इजी मुझे लगा था उतना इजी नहीं है, टाइम लग रहा है इसमें। तो अगले वीक में मैं फिर से टारगेट करूंगा कि इसको मैं फिनिश कर सकूं 60 रूल। तो इसमें टाइम लग रहा है ग्रामर के रूल में पढ़ने में, उसको समझने में। जो नहीं समझ में आता फिर से मैं अपने आप से समझना चाहता हूँ, चैट जीपीटी से पूछता हूँ, एआई से मैं पूछता हूँ, सीखता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो लगभग याद हो गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट है पूरा मैंने नहीं पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं इसमें सिर्फ याद कर रहा हूँ। जब एक बार वो याद हो जाएगा तब जाके मैं पूरा जितने भी ब्लैक बुक में रहेंगे तब याद करूंगा। पहले मैं जितना पूछा गया एग्जाम में बस उतना ही पढ़ रहा हूँ। फिर से लेटर सीरीज रीजनिंग में आते हैं। तो रीजनिंग में क्या था, रीजनिंग में लेटर सीरीज था, तो इसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और इसे क्वेश्चन भी मैंने इसका सॉल्व किया है। अल्फाबेटिकल सीरीज इसको भी मैं कर चुका हूँ। पेयर फॉर्मेशन ये भी फिनिश कर चुका हूँ। फिर से कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का मैंने 30% तक मैं इसको पढ़ा हूँ, बाकी बचा है। तो बस ये 3 चैप्टर मेरे फिनिश हो गए हैं। यहाँ से मेरा बचा है ये 3 चैप्टर। इसमें भी मैंने अपना पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाया हूँ। फिर से पॉलिटी, पॉलिटी मुझे लगा था मैं फर्स्ट वीक में 50% तक कंप्लीट कर पाऊंगा, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। इसमें भी मैं 20% तक ही कंप्लीट कर पाया हूँ, क्योंकि इसका है प्लेलिस्ट एक सर का मैं देख रहा हूँ, उनका शायद 52 वीडियो है। तो मैं अभी तक शायद 12 या 30%, 12 या 13 वीडियो अभी तक देखा हूँ, बस इतना ही वीडियो अभी तक देखा हूँ। नवीन सर का, उन्हीं का मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो अभी तक इतना ही देखा हूँ। तो ट्राई करूंगा कि अगले वीक में 30 वीडियो तक मैं पढ़ लूँ, वीडियो देख लूँ। इसमें इसलिए टाइम लग जा रहा है ना कि इसका भी नोट्स मैं बनाता हूँ, फिर से समझता हूँ अपने आप से, तो इसमें भी टाइम लग रहा है। मुझे लगा था कि वैसे अगर पढ़ना रहता तो ये हो जाता कंप्लीट 50%, सिर्फ देख लो वीडियो, तो उससे कोई फायदा नहीं है सिर्फ देखने से। पढ़ना तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना रहा, मतलब वीक मेरा फर्स्ट में इतना मैंने चीज़ पढ़ा था। तो सही बताऊँ तो मुझे अच्छा लगा है पढ़ के, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। मैंने जितना मेहनत किया था उतना आउटपुट नहीं मिला, लेकिन कुछ तो मिला है, और मुझे अच्छा लगा है पढ़ के। मतलब मैंने अपना 100% तो अभी उतना नहीं दिया हूँ, लेकिन ट्राई करूंगा कि अगले वीक से मैं अपना 100% दूँ। 100% मतलब देने की कोशिश करूंगा, और वीक 2 में मैं जो भी प्लान बनाऊंगा उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तब हम लोग देखते हैं, वीक 2 का मैंने प्लान यहाँ पे नोट कर लिया है, अब उसको हम लोग देखते हैं। वीक 2 में तो मुझे पढ़ना प्रॉफिट एंड लॉस वाले कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस 50% तक हो गया है, 50% बचा है। हो सकता है 1 या 2 दिन में इसको मैं फिनिश कर दूँ, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं परसेंटेज पढ़ा हूँ तो पीछे से उसकी क्वेश्चन का रिवीजन भी करता रहूँ, क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँ, और फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लूँ। कल हो सकता है कल या परसों तक मैं इसको फिनिश कर दूंगा। उसके बाद से पहले टाइम और वर्क पढ़ा जाता है, मैंने उसको इसको पहले लिखा था उसमें, लेकिन पहले इसको पढ़ा जाता है, मुझे आइडिया नहीं था। तो पहले टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, उसके बाद से वर्क एंड वेरिएज। तो इस वीक मुझे 2.5 चैप्टर का मैंने टारगेट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने कुछ पढ़ लिया, फिर से 2 चैप्टर है, शायद 16 4 20 लेक्चर है इसमें। तो 20 लेक्चर और उसका नोट्स बनाना है, फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना अच्छे से, पीवाईक्यू सॉल्व करना, तो हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है मैं मैथ आराम से मतलब फिनिश कर सकता हूँ इस वीक में। तो मैथ में मैंने ज़्यादा टारगेट इस बार नहीं बनाया है, इतना ही बनाया है कि मैं कंप्लीट कर सकूँ आराम से। फिर से इंग्लिश में जो ग्रामर के 60 रूल हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इस बार 60 रूल कंप्लीट हो जाए। अभी तक मैंने 20 रूल पढ़ा, 40 रूल बचे हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको फिनिश कर दूँ 60 रूल। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी था उसको मैं ट्राई करूंगा, जो बचा है उसको फिनिश कर दूं। और रूट वर्ड्स मैं चाहूंगा कि जितने रूट वर्ड्स दिए हैं उसमें भी 40 या 50% मैं कंप्लीट कर दूं। रूट वर्ड्स जैसे क्रेसी, CRACY, क्रेसी मीन्स होता है रूल या शासन। मतलब इस वर्ड से कितने और वर्ड्स बन सकते हैं, इस रूट से कितने और वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे क्रेसी मतलब होता है ऑटो क्रेसी, प्लूटो क्रेसी। तो इस टाइप के जितने हैं रूट वर्ड्स, मैं सोचूंगा, मतलब मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ लूँ। तो इंग्लिश में बस इतना ही मेरा टारगेट है इस वीक का। फिर से रीजनिंग में,
रीजनिंग में मेरा टारगेट है कि कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको मैं फिनिश कर दूँ। उसके बाद मैट्रिक्स, इसको भी मैं फिनिश कर दूँ, और काउंटिंग फिगर। बस ये 3 चैप्टर मेरा टारगेट है कि मैं फिनिश कर दूँ। 2-2 दिन में शायद एक-एक चैप्टर फिनिश करके ट्राई करूँगा कि ये फिनिश हो जाए। फिर से पॉलिटी, पॉलिटी का फिर से वही टारगेट है कि 50% मैं इसको ट्राई करूँगा कि कंप्लीट हो जाए। तो ये रहा मेरा पूरे वीक का, अगले वीक का प्लान। और प्रीवियस वीक में मैंने जो भी गलती की थी, मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं सुधारूँ उस गलती को, और ईमानदारी से और अच्छे से मैं पढ़ाई करूँ और मेहनत से करूँ। जितना हो सके उतना मैं अपना टाइम पढ़ाई में ही लगाऊँ और मेहनत करूँ। और आप भी लोग जितना हो सके उतना टाइम पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि हम लोग की फैमिली वाले बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हम लोग अपना 100% दें, जितना हो सके उतना हम लोग पढ़ सकें। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग ट्राई करिएगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भर देता है। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मेरे अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है, नया ऊर्जा मुझे मिलता है, जिससे मैं और ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। तो यही है अगले वीक का टारगेट। और मैंने 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्लेलिस्ट में, मतलब एक वीडियो में 1 घंटे 8 मिनट का डालूँगा। उसको आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छे से मैंने 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद कराने की कोशिश किया हूँ। याद नहीं कराया हूँ, मैं समझाया हूँ, उसे पढ़ना कैसे है। मतलब रटना नहीं है, उसे समझना है, समझ के याद करना है। एक-एक चीज़ को मैंने ब्रेक करके समझाया। जो मैंने वीक 1 में जो चीज़ें मैं सीखा हूँ, वो सब नॉलेज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।